वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझना। Discuss how the changes in forest management and in the colonial period affected the following groups of people। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना ABCDE 5 पार्ट है। कॉलोनियल पीरियड चिल्ड्रन उस टाइम को बोला जाता है जिस टाइम पे अंग्रेज भारत में आए थे और भारत पे राज किया था, भारत को लूटा था। तो ये कह रहा है कि अंग्रेजों ने इस तरह की पॉलिसीज बनाई जिससे हमको बहुत नुकसान हुआ। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को क्या नुकसान हुआ और इन सबको तो एक एक करके हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को क्या नुकसान हुआ उससे पहले हम समझेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। देखो नाम में ही आ रहा है शिफ्ट, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता था, फॉरेस्ट के एक छोटे एरिया को आग लगा दी जाती थी। देख रहे हो यहाँ पे आग लगा दी। आग लगाने के बाद इस एरिया को क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। अब इस पे एग्रीकल्चर चालू कर दी। ठीक है, 2-4 साल इस पे खेती करी, फिर ये वाला एरिया अब उनको लगा कि अब ये फर्टाइल नहीं है, अब दूसरे एरिया में आग लगा दी उसको। ठीक है, तो ये तो होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब अंग्रेजों ने क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगा दिया। उन्होंने कहा भैया आप कोई भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करेगा, करना है तो सिंपल एग्रीकल्चर करो। क्यों? क्योंकि एक तो अंग्रेजों को ये डर लग रहा था, ब्रिटिशर्स को, कि क्योंकि ये लोग आग लगाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, कहीं ऐसा ना हो लगा रहे हैं आग इतने एरिया में और लग जाए पूरे जंगल में आग, जिससे जो दूसरी लकड़ी है, दूसरे पेड़ है, कहीं वो ना खराब हो जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देख रहे हो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन कर दिया कि भैया कोई भी अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करेगा। क्यों बैन कर दिया? देखो क्योंकि उनको डर था कि कहीं छोटे से एरिया में आग लगाने से पूरे जंगल में आग ना लग जाए। दे फेल्ट फायर कुड डैमेज द वैल्यूएबल टिम्बर टू। उनको ये डर लग रहा था कि ये तो कर रहे हैं, छोटे से एरिया में आग लगा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो जो बहुत महंगी लकड़ी है उसमें भी आग लग जाए और वो खत्म ना हो जाए। तीसरा, अब क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था कि ये जो लोग थे ये मूव करते रहते थे। अब ये यहाँ करे, 2-4 साल बाद अब ये यहाँ आ गए, 2-4 साल बाद कहीं और चले गए। तो गवर्नमेंट के लिए यानी ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कहां कहां ढूंढेंगे भाई, टैक्स कैसे कलेक्ट होगा। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही थी। तो तीसरी प्रॉब्लम क्या लिख दोगे, कैलकुलेटिंग टैक्स वाज आल्सो डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि यार इनसे कितना टैक्स लिया जाए, कहां ये लोग मिलेंगे, कभी इधर होते हैं कभी उधर। व्हेन शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज प्रैक्टिस्ड। अब क्या हुआ, जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगा दिया तो वो जो लोग थे, वो जो फार्मर थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, वो जॉबलेस हो गए। भाई एक तरह से उनकी तो नौकरी पेशा वही था, उसी से उनका घर चलता था। तो अब क्या लिख दोगे, फोर्थ पॉइंट, वो जॉबलेस हो गए। द बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेड द कल्टीवेटर्स जॉबलेस। बेचारों के पास अब कोई नौकरी पेशा नहीं था। मैनी ऑफ देम हैड टू चेंज देयर ऑक्यूपेशन। अब बेचारों को अपना जो काम धंधा है वो ही बदलना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज। अब चिल्ड्रन नोमैडिक और पास्टोरलिस्ट कम्युनिटीज क्या होती है, तुमने देखा होगा, इन्हें चरागा बोलते हैं। ऐसे लोग जो जंगलों में घूमते रहते हैं, इनके पास खूब सारे जानवर होते हैं, कैटल होते हैं। तो जंगल में ही इनके जानवर क्या करते हैं, घास पत्ती ये सब खाते रहते हैं और इनको अपने जानवरों से क्या मिलता रहता है, दूध मिलता रहता है, मीट मिलता रहता है, एग्स मिलते रहते हैं और फॉरेस्ट की चीजें। अब क्या किया अंग्रेजों ने, इनको भी निकाल दिया, इनको भी कह दिया कि भैया तुम अब नहीं आओगे। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। क्यों काटना शुरू कर दिया, और यहां पे एग्रीकल्चर करवाना शुरू कर दी। तो इन लोगों पे क्या असर पड़ा भाई, इन लोगों के जानवर जो जंगल में जाते थे और ग्रेजिंग करते थे, घास वगैरह खाते थे, अब इनके पास घास वगैरह थी नहीं खाने के लिए। तो आंसर कैसे लिखोगे, द पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज ऑलवेज मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर कैटल। देख लो पहला पॉइंट क्लियर है। पहले पॉइंट में क्या लिख दिया, जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं, किसके लिए, अपने कैटल के साथ। कैटल मतलब अपने जानवरों के साथ। व्हेन फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट,
जब ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही थी, क्या करने के लिए? वो चाहती थी ज्यादा से ज्यादा एरिया पे एग्रीकल्चर हो, खेती बाड़ी हो। द नोमैड्स लॉस्ट ग्रेजिंग फील्ड फॉर देयर कैटल। अब बेचारों के पास, इनके पास तो इतने सारे जानवर हैं, अब इनके पास अपने जानवरों को खिलाने के लिए ग्रेजिंग फील्ड बचे ही नहीं। नेक्स्ट, तीसरा, फर्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फर्म्स क्या होती है? कंपनी। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी। अब ऐसे जो लोग थे इंडिया के, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में और लकड़ी का बिजनेस किया करते थे, उन पे क्या असर पड़ा? उन पे यह असर पड़ा कि भैया अंग्रेजों ने बैन लगा दिया कि फॉरेस्ट की लकड़ी कोई भी नहीं काट सकता, इस पे अब हमारा अधिकार है। अब ये बात बताओ, जिसका बिजनेस ही लकड़ी का हो और लकड़ी काटना मना कर दिया जाए तो वो तो नुकसान में चला गया। तो इनको बेचारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आंसर कैसे लिखोगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट पास इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन 1865। 1865 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, विलेजर्स एंड फर्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर वर नॉट अलाउड टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। कि जो गांव वाले हैं और ऐसी जो फर्म्स हैं, ऐसी जो कंपनियां हैं जो बिजनेस करती हैं टिम्बर यानी लकड़ी का, उनको फॉरेस्ट से कुछ भी लेना अलाउड नहीं है। और अगर किसी को पकड़ा गया चोरी करते हुए या फॉरेस्ट की लकड़ी काटते हुए तो उसको सजा मिलेगी। दिस अफेक्टेड द ट्रेडर्स बैडली। इससे जितने भी ये व्यापारी लोग थे जो लकड़ी का बिजनेस करते थे, उनका बिजनेस बुरी तरह से अफेक्ट हुआ। अब बात करेंगे प्लांटेशन ओनर की। अब ये जो अंग्रेज थे बड़े चालाक थे, हर चीज में ये अपना फायदा चाहते थे और हम लोगों को लूट रहे थे। तो प्लांटेशन क्या होता है? जब किसी एक चीज की खेती बहुत बड़े लेवल पे की जाए, जैसे चाय की टी, कॉफी, शुगर केन, रबर, है ना, बनाना। अब इन्होंने क्या किया बड़ी चालाकी से कि बहुत सारे फॉरेस्ट को कटवा के उस पर प्लांटेशन चालू करवा दिया। और प्लांटेशन वाली जमीन पता है किसको दे दी? जमीन दे दी अपने ही लोगों को, मतलब यूरोप के लोगों को जमीन दे दी कि भैया तुम इस जमीन के ओनर हो, और वो भी बहुत कम दाम में, बहुत चीप प्राइस पे अपने ही लोगों को जमीन दे दी। देख रहे हो? तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो आप, मेजर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वाज गिवन टू यूरोपियन प्लांटर्स। तो देखो, इंडिया वालों को नहीं दिया, अपने लोगों को दे दिया एट अ वेरी चीप रेट, बहुत ही कम रेटों में। ठीक है? क्या उगाने के लिए? कि तुम चाय उगाओ, इस पे कॉफी उगाओ और रबड़ उगाओ। पहला काम तो इन्होंने ये किया। इसके अलावा क्या किया कि ये लोग क्या करते थे, जो हमारे पीजेंट लोग थे, जो हमारे गरीब किसान लोग थे, उनसे जोर जबरदस्ती या बहुत ही कम पैसों में काम करवाते थे। पूरे पूरे दिन काम करवाते थे और बहुत ही कम पैसे देते थे। तो देख रहे हो यहाँ पे ये भाई सब सिगार फूक रहा है, सिगरेट पी रहा है, और हमारे लोग बेचारे काम कर रहे हैं। तो आंसर यह कैसे लिखोगे? दीज वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। क्योंकि जो टी, कॉफी और रबर थी, इनकी ग्रेट डिमांड थी यूरोप की। तो ये सोचते थे इंडिया में इनको उगवाएंगे, इंडिया के लोगों से काम करवाएंगे और इनको डबल दाम पे या 10 गुना दाम पे यूरोप में बेचेंगे। प्लांटेशन लेबर्स वर गिवन मिनिमम वेजेस। वेजेस का मतलब होता है भत्ता, मतलब उनको जो पैसा दिया जाता था वो ना के बराबर दिया जाता था। एंड वर नॉट अलाउड टू गो टू देयर विलेजेस। और इनको जोर जबरदस्ती ये कहा जाता था कि तुम बस अंदर ही रहोगे, मतलब बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम यहाँ काम कर रहे हो। 2-4 साल तुमको यहीं काम करना पड़ेगा, तुम अपने घर वालों के पास नहीं जाओगे, अपने गांव में नहीं जाओगे। 10 प्लांटेशन ओनर्स वर इन बेनिफिट। यानी कि फायदे में कौन था? ये जो यूरोप के लोग थे जिनको जमीन दी गई थी, उनको तो फायदा हो रहा था और हमारे लोगों को और इंडिया को नुकसान हो रहा था। नेक्स्ट गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, किंग्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंगेज्ड इन शिकार। शिकार मतलब हंटिंग। अब अंग्रेजों ने क्या किया, एक और रूल पास कर दिया फॉरेस्ट एक्ट में हंटिंग वाला, कि कोई भी छोटे जानवर जैसे हिरन है, पैट्रिज होता है, ये वाला बर्ड है, या छोटे जानवर है, इनका शिकार नहीं करेगा। तो अब इनकी तो मौज हो गई भाई, इनका तो कोई शिकार नहीं करेगा, इनकी तो बढ़ेगी। लेकिन क्या किया कि जो भी वाइल्ड बीस्ट हैं, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, ठीक है, और वोल्फ्स, भेड़िया वगैरह है, इनका इतना जम के शिकार किया, इतना जम के शिकार किया भाई साहब, कि बहुत सारी स्पीसीज इंडिया से एक्सटिंक्ट ही हो गई। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म। तो पहले क्या लिख दोगे?
पहला पॉइंट लिख दोगे, फॉरेस्ट लॉज बैंड हंटिंग ऑफ डियर, पैट्रिजेस एंड स्मॉल एनिमल्स। देखो यहां पे देख रहे हो, डियर की हंटिंग पे, पैट्रिज की हंटिंग पे और स्मॉल एनिमल्स की हंटिंग पे बैन लगा दिया, कोई इनका शिकार नहीं करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। अब क्या हुआ, नाउ इंडियन किंग्स एंड ब्रिटिश स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड वुल्व्स। जो भारत के छोटे मोटे राजा थे हर जगह पे, उन्होंने, राजाओं ने और ब्रिटिशर्स ने किनका शिकार करना चालू कर दिया बंदूक से? टाइगर्स का, लेपर्ड्स का, वुल्व्स यानी भेड़ियों का। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस हंटिंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एक्सटिंक्ट इन इंडिया। भाई जब तुम जरूरत से ज्यादा शिकार करते रहोगे तो वो जो प्रजाति है, वो जो स्पीसीज है, वो खत्म ही हो गई, और यही हुआ इंडिया में। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन बस्तर एंड जावा? बस्तर एंड जावा जगह का नाम है। तो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट में दोनों जगह पे क्या सिमिलर काम किया, बस्तर में और जावा में? भाई दोनों जगह इन्होंने ये काम किया, जो फॉरेस्ट के लोग थे, जो विलेजर्स थे, जो फॉरेस्ट से लकड़ियां काटते थे, जो फॉरेस्ट से फल फ्रूट्स लेते थे, जानवरों को चराते थे, इनकी एंट्री बंद कर दी। अब इनकी एंट्री बंद कर दी, इनको फॉरेस्ट में जाने से ही मना कर दिया, तो इनको बेचारों को वो जगह छोड़ के जानी पड़ी और इनको कोई दूसरा काम धंधा ढूंढना पड़ा। तो आंसर कैसे लिखोगे? The colonial government took away the rights of forest dwellers and forced them to choose a different occupation। मतलब जो कॉलोनियल यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब ऐसे होते हैं जो लोग जंगल में ही रहते हैं, जंगल में इधर उधर घूमते हैं, जंगल में ही अपना फल फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, और उनको फोर्स किया कि तुम कोई दूसरा काम धंधा करो। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ बोथ एरियाज, यानी बस्तर के भी लोग और जावा के भी लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, वो अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी। और जो प्लांटेशन वर्क था, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो यूरोपियन के हाथ में चला गया था, उसमें बेचारों को ना चाहते हुए भी काम करना पड़ा, बहुत कम दाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ये कह रहा है बिटवीन 1818 से लेके और 1920 तक इन ब्रिटिशर्स ने, है ना, फॉरेस्ट को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि जो फॉरेस्ट हमारा 108.6 मिलियन हेक्टेयर में होता था, वो बस 98.9 मिलियन हेक्टेयर में रह गया। डिस्कस द रोल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द डेक्लाइन। अब ये जो फैक्टर्स हैं, इन वजह से कमी हुआ। नंबर 1 रेलवे की वजह से, इनकी वजह से। तो पहले हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रेलवे। अब देखो भाई, पुराने टाइम में आज की तरह के इंजन तो थे नहीं। पुराने टाइम में जो ट्रेन का इंजन था वो किससे चलता था? कोयले से चलता था, कोल से और लकड़ी से, मतलब एज अ फ्यूल यूज किया जाता था। तो जब लकड़ी लगेगी तो लकड़ी कहां से आई? किसी के घर में तो बनती नहीं है, तो उसके लिए क्या करते थे? ये बार बार जंगलों को काटते थे। एक तो ये रीजन लिख दोगे। पहला रीजन क्या लिख दोगे? ब्रिटिश वांटेड टू एक्सपेंड रेलवे फॉर देयर ओन बेनिफिट। अब ब्रिटिश बड़े चालाक थे, ये अपना फायदा चाहते थे। ये चाहते थे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है, तो अगर हम जितना रेलवे नेटवर्क बिछा देंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल ऑफ इंजन। तो वुड की जरूरत पड़ती थी किसके लिए? इंजन के लिए। दूसरा, आपने चिल्ड्रन देखा होगा, अगर रेलवे की पटरियों पे अगर आप देखोगे तो ऐसे करके बीच में ना ये लकड़ियों के ये लगे रहते हैं, इनको स्लीपर्स बोला जाता है। हालांकि आज की डेट में तो ये पत्थर के बनने लगे, अब तो स्टोन के, लेकिन अगर आप पुराने कहीं देखने को मिल जाएं, मुझे कमेंट में बताना आपने देखे हैं लकड़ी के स्लीपर्स या नहीं देखे। इस तरह के स्लीपर्स, ताकि ये जो पटरी है ये अपनी जगह पे ही रहे, हिले डुले ना। अब इसके लिए भी लकड़ी का यूज होता था, तो इंजन में यूज होता था और रेलवे स्लीपर्स में यूज होता था। सो फॉरेस्ट वर कट टू फुलफिल दिस डिमांड। इसीलिए फॉरेस्ट को काटा जाता था इस डिमांड को पूरी करने। अब है भाई साहब शिप बिल्डिंग। अब देखो यूरोप के लोग इतने चालू थे, मतलब ये अंग्रेज, ये चाहते थे जैसे भी इनको लूटो, कैसे भी इनको लूटने का मौका मिले, छोड़ो मत। इनको अपनी नेवी तैयार करनी थी। अब आपको पता है नेवी वाटर में, तो वाटर में शिप चाहिए। अब शिप के लिए जो लकड़ी चाहिए वो कोई हल्की फुल्की लकड़ी तो चाहिए नहीं, स्ट्रॉन्ग लकड़ी चाहिए। ओक ट्रीज अच्छा होता है उसके लिए। जब यूरोप में ओक ट्रीज खत्म होने लगे तो इनकी नजर भारत पर पड़ी। इनने सोची भारत के जितने भी ओक ट्रीज हैं इनको काट दो और शिप बनाओ। तो इन्होंने भारत के जो फॉरेस्ट है उनको काटना, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नीडेड ह्यूज शिप्स फॉर इट्स रॉयल नेवी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़े बड़े जहाज चाहिए थे रॉयल नेवी के लिए। When the oak forest in England began to disappear, जब
ओक ट्रीज खत्म होने लगे कहां पे, ब्रिटिश में, ठीक है, इंग्लैंड में। तो द ब्रिटिश अटैक द फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया, जो भारत के फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उन पे अटैक करना शुरू कर दिया और हमारे लकड़ी को भी इन्होंने चुराना और काटना शुरू कर दिया। अब बात आती है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से भी पेड़ कटे। भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, चाहे वो इंडिया की हो चाहे यूरोप की हो, ठीक है, वैसे वैसे खाना भी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। देख रहे हो इस पूरे एरिया में एक टाइम पे फॉरेस्ट था, लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हो ये सब, यहाँ से फॉरेस्ट काट दी और यहाँ पे खेती बाड़ी इन्होंने शुरू कर दी, इसके लिए भी फॉरेस्ट कटा। तो एज द पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरीज, डिमांड फॉर फूड ऑल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी खाने की डिमांड बढ़ने लगी, सो फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इसके लिए भी फॉरेस्ट को काटा गया। अब बात आती है कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, एक ऐसी फार्मिंग जो बहुत बड़े लेवल पे होती है जिसको बेच के इंसान पैसा कमाता है। तो यूरोप नीडेड मोर फूड ग्रेन फॉर इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन, अभी देखा हमने यूरोप की जनसंख्या बढ़ रही थी, उनको ज्यादा खाने की जरूरत पड़ रही थी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ रही थी अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। सो इंडियन फॉरेस्ट वर डेस्ट्रॉयड टू इनेबल कमर्शियल फार्मिंग। अब वहां पे उनका जो बिजनेस है वो सही से हो सके, उनका जो इंडस्ट्रीज है वो सही से हो सके, इस चीज के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हमारे फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, वाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय द वॉर्स, वॉर का मतलब है बैटल, लड़ाई, युद्ध। ये कह रहा है अगर युद्ध होगा तो उसमें वॉर को क्या असर पड़ेगा, मतलब फॉरेस्ट पे। यार आप सोचो, जब युद्ध होगा तो तोप चलेंगी, बॉम्ब चलेंगे, जब बम फोड़ा जाएगा तो वो आग लगेगी, आग लगेगी तो वहां के जो जानवर हैं, जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे या नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट तो आप क्या लिख दोगे, पहला पॉइंट लिख दोगे बॉम्ब्स एंड फायर डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, जो बॉम्ब्स हैं और जो फायर है जो लगेगी वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेगी। दूसरा, भाई जब फॉरेस्ट में आर्मी छुपेगी तो उसको अपने बेस बनाने पड़ेंगे, आपने सुना भी होगा देखा भी होगा, आर्मी अपने बेस बनाती है, मिलिट्री बेस। मिलिट्री बेस हवा में तो बनेंगे नहीं, तो मिलिट्री बेस फॉरेस्ट में बनेंगे, तो उसके लिए भी फॉरेस्ट को काटा जाएगा, ठीक है, और मिलिट्री बेस बनाया जाएगा तो भी फॉरेस्ट को नुकसान होता है। फॉरेस्ट आर कट डाउन टू बिल्ड मिलिट्री बेस, ठीक है, बस ये 2 पॉइंट्स लिख दोगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु लूटेड इंडिया, इंडिया को किसने लूटा, ब्रिटिश ने, अमेरिका ने, अफ्रीका ने या नन। आप अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।